अपने शरण में रख लेती हैं प्रिया जी हमारी। ऐसी लाडली सरकारें हैं। आज तक कितने दीवाने, कितने मस्त ठाकुर जी के चरणों में अपनी दीवानगी लुटा रहे हैं, लेकिन करुणामयी सरकार की करुणा देखिए। हमारे बरसाने में ही एक भक्त हुए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं। उस भक्त का नाम था गुलाब खान, जाति से मुसलमान था। और उसकी एक सेवा थी किशोरी जी के महल में, श्री महल में एक सेवा थी। शाम को जब समाज गायन हुआ करता था तो वो गुलाब उस समाज गायन में सारंगी बजाने जाता था, सारंगी बजाने। उसकी एक छोटी पुत्री थी जिसका उसने बड़े ही लाड चाव से नाम रखा था, क्या? राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अपनी पुत्री का नाम रखा उसने छोटी सी पुत्री, उसका नाम रखा राधा। और इतना अनुराग, इतना मोह था उसमें गुलाब का अपनी पुत्री में कि हर समय अपनी पुत्री की ही चिंता थी। समय काल बदला, परिस्थिति काल बदली, कुछ समय व्यतीत हुआ, उसकी पुत्री विवाह योग्य होने लगी। लेकिन गुलाब को आज तक नहीं लगता था कि उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। वो आज भी वही समझता था कि छोटी सी मेरी राधा मेरे आंगन में किलोल करती है। लेकिन बरसाने वाले सभी उस गुलाब की पुत्री से अपनी पुत्री के समान प्रेम करते थे। गुलाब को बताया कि अब तेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। इस बात को सुनते ही गुलाब के हृदय में कोलाहल मच गया, मानो विरह की वेदना उमड़ पड़ी कि विवाह के बाद मेरी पुत्री मुझसे बिछड़ जाएगी, मुझे उसका विरह हो जाएगा। लेकिन समाज की रीति अनुसार बरसाने वासियों ने उसकी पुत्री का विवाह कर दिया। और अब गोपाल उस गुलाब की स्थिति देखिए कि पुत्री के मोह में इतना आसक्त था कि किशोरी जी के श्री महलों की सेवा छोड़ के किसी निर्जन वन में जाके बैठ गया और एक ही आवाज लगाता था, क्या? राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, 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 श्री राधा श्यामा श्यामा गहवर बन कुंजे निरख निरख, गहवर बन कुंजे निरख निरख, नित निर्वाऊ बरसाने में, गहवर बन कुंजे निरख निरख, नित निर्वाऊ बरसाने में, कर कर के याद मधुर लीला, पले पल को बिताऊं बरसाने में, पल पल को बिताऊं बरसाने में। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधा श्री राधा। काफी समय बीत गया पुत्री के विवाह के बाद। गुलाब को किसी ने बरसाने में देखा नहीं। कहाँ गया, कब गया, किसी को पता नहीं। बहुत सा समय व्यतीत हो गया। बरसाने वासी सोचने लगे शायद पुत्री का वियोग सहन है। पुत्री के वियोग में ऐसा ना हो कि गुलाब का शरीर शांत हो गया हो। लेकिन जिसे किशोरी जी ने पकड़ रखा है, जिसकी आस्था किशोरी जी के चरणों से जुड़ी हुई है, उसकी लीला इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है भैया। जिस कारण वो धरती पे आता है, उस कारण को पूरा किए बिना, उस कार्य को पूरा किए बिना वो धरती से जाता नहीं है। बहुत समय व्यतीत हुआ। ब्रजवासी सोचने लगे शायद गुलाब का शरीर शांत हो गया है। लेकिन एक दिन संध्या का समय था। बरसाने में श्री जी के गोसाई शयन आरती करके श्री जी को विश्राम करा के महल की पौड़ियों से उतर रहे थे। उधर पेड़ों की झुरमुट से, लता पता में से गुलाब एकदम से सामने आया। कहा गोसाई जी, कहां से आ रहे हो? गोसाई जी गुलाब को देख के डर गए, क्योंकि चर्चा ये फैल चुकी थी कि शायद गुलाब का शरीर शांत हो गया है। लेकिन फिर भी गोसाई ने हिम्मत करके गुलाब से पूछा, गुलाब तू इतने समय से कहां गायब हो गया था, कहां रहता है? तो गुलाब ने कहा, गोसाई जी मैं कहीं नहीं रहता हूं, आपके इसी बरसाने में रहकर प्रिया जी की सेवा करता हूं। गोसाई जी ने कहा, राधा रानी की सेवा करता है, क्या करता है? तो गुलाब ने कहा, मैं राधा रानी की सेवा करता हूं। आप राधा रानी को शयन करा के आए हैं, उसके बाद मैं राधा रानी को पंखे की सेवा करता हूं। तो गोसाई ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं अभी अभी प्रिया जी को शयन करा के आया हूं, मंदिर के पट बंद हैं, तू यहाँ है, तो सेवा कौन कर रहा है? तो गोसाई ने कहा, गुलाब ने कहा, गोसाई जी ये इन दृष्टि से देखने की लीला नहीं है। जब किशोरी जी कृपा करती हैं, जब ही उनका दर्शन होता है। गोसाई ने अपने हाथ से पान की बीरी दिखाई। श्री जी को पान का भोग लगता है, वो पान की बीरी दिखाई। गोसाई जी ने देखा पान की बीरी वही है जो अभी अभी शयन भोग के समय गोसाई जी श्री जी को भोग लगा रहे थे, वो जो रखी थी वही बीरी वहां रखी थी। गोसाई देख के एकदम सकचा गया कि बीरी पान की वही है, वही भोग है जो मैं प्रिया जी की थाली में रख के आया हूं। तो गुलाब से पूछा कि गुलाब तो किस समय सेवा में जाता है? तो गोसाई जी से कहा कि मेरा मोह मेरी पुत्री में था, जिसका नाम था राधा, और मैं राधा 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 करता हुआ चिल्ला रहा था उसकी विरह में। मेरी पुत्री तो नहीं आई, लेकिन लाडली सरकार महलों से उतर के मुझे मेरा हाथ पकड़ के अपने श्री महलों में ले गई। सहशरीर मुझे निकुंज में प्रवेश करा के अपने निकुंज में अपनी सहचरियों के समीप रख के मुझे अपनी सेवा प्रदान कर दी। ऐसी करुणामयी सरकार की बलिहारी लेते हुए भैया दोनों हाथ ऊपर करके कह दे, क्या राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री